हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। बेसिकली इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट 4। ये आपको जो मंडे को दिया गया टेस्ट के लिए, आप सभी लोग आप ट्राई करना है। इस टोटल 10 क्वेश्चन है। इन 10 क्वेश्चन को दो दो बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। पहले तो ये प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद जब आपको टाइम मिले क्लास नोट्स को पूरा रिवीजन कर लेना, क्योंकि इसमें काफी कुछ मिसिंग है। मूवियस ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह का सवाल इसमें नहीं है, वो चीज होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहां से भी सवाल आएगा। लेकिन बेसिकली ये क्वेश्चन दिया गया तो हो सकता है मे बी ये क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। बट लेकिन ये सारा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। और आज जो इस लेक्चर बनाने का मेन जो पर्पस था, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, ठीक है। ये आप नाम से नहीं जानते हो, बाकी आप कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको प्रोसेस पता है। बस थोड़ा सा मुझे कुछ चीजें इसमें बतानी थी, इस वजह से मुझे ये लेक्चर बनाना पड़ रहा है, ठीक है। और ये लेक्चर जो मैं बना रहा हूँ तो मैं सो ट्राई करूंगा बाकी की क्वेश्चन जो भी है वो भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर दूं, हिंट दे दूं क्या क्या कैसे करना है नहीं करना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या बोल रहा है। देखिए, तो एक कॉन्सेप्ट रह गया है। क्या रह गया है मैं बताता हूँ। टू डायमेंशन फ्लूइड फ्लो में क्या होता है, एफ जेड इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स वाई प्लस आई वी एक्स, सॉरी यहाँ फाइव होता है, राइट। ये क्या होता है, एफ जेड इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस आई साई ऑफ एक्स कोमा वाई। अच्छा, ये देखो तो कहीं ना कहीं उस टाइप का नहीं दिख रहा है आपको। इधर देखना, ये कहीं कहीं उस टाइप का नहीं दिख रहा है सर। एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई साई, सॉरी आई डी एक्स कॉमा वाई टाइप का। याद है, कुछ आ रहा है याद, कुछ इस टाइप का दिखता है। बस नाम क्या कर दिया, इस यू को फाई से चेंज कर दिया और इस बी को साई के साथ चेंज कर दिया, राइट। अभी जो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस एफ यहाँ पे एफजेड जो है, इस एफजेड को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, राइट। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। इस फाई को बोलते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल, ठीक है। और इस साई को बोलते हैं स्टीम फंक्शन, राइट। ओके, क्या हुआ कि एफजेड को यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, ओके। और फाई को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी पोटेंशियल। और इस साई को क्या बोलते हैं, स्टीम फंक्शन, राइट। तो तीनों का नाम आपको समझ में आ गया। फ्लूइड फ्लो में क्या मतलब, यानी कि क्या होता है कि एफजेड को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, और फाई को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी पोटेंशियल, और साई को क्या बोलते हैं, स्टीम फंक्शन, राइट। अभी देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन द एक्स वाई प्लेन, ठीक है, इज गिवन बाय द पोटेंशियल फाई, यानी कि फाई के बारे में दिया है। पोटेंशियल कौन सा, ये वेलोसिटी पोटेंशियल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फाई इक्वल टू 3x² वाई माइनस वाई क्यूब, ओके। फाई दिया हुआ है। और क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्टीम फंक्शन, यानी कि स्टीम फंक्शन किसके बारे में पूछ रहा है, इस फाई के बारे में पूछ रहा है, तो ये बताइए, ठीक है। ये पूछ रहा है, उसके साथ क्या पूछ रहा है, हेंस फाइंड कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, यानी कि बाद में देखो साई फाई तो आपको पता ही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और साई पूछ रहा है। और फिर बाद में क्या पूछ रहा है, एफ जेड बताइए। यानी कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल का मतलब यही है। मतलब क्या, आप बताइए, एफ जेड बताइए। एफ जेड कहने का मतलब फाई प्लस आई साई, यानी हमारा जो आंसर होगा क्या क्या होगा,
एक तो साई पूछ रहा है, दूसरा एफ जेड इक्वल टू 5 प्लस साई पूछ रहा है। ये तुमको पता है, बस हमको साई पता चल जाए। तो एक बात बताओ कि कहीं ना कहीं ये इस टाइप का फंक्शन नहीं है। एक्चुअली ये जो है एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी टाइप का क्वेश्चन, जो हम उसमें हम क्या करते थे कि हमें यू पता होता था तो भी फाइंड करते थे, ठीक है। भी पता होता था तो यू फाइंड करते थे। इस यू भी फाइंड करने का तरीका हम जानते थे, टोटल डेरिवेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट लगाते थे, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम यूज करेंगे। कहने का मतलब बस चेंज क्या किया है कि आप यहाँ देखो, ये जो है आपका, ये जो u है, इस u की जगह पर उसने चेंज किससे कर दिया, फाइ से, ठीक है। यहाँ जो v है, इस v को किससे चेंज कर दिया, साई से। इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। जो फॉर्मूला हम u के लिए लगाते थे वही फॉर्मूला हमको यहाँ किसके लिए लगाना पड़ेगा, इस फाइ के लिए। जो फॉर्मूला हम v को फाइंड करने के लिए करते थे वही फॉर्मूला यहाँ लगाने के लिए किसके लिए लगाना पड़ेगा, साई के लिए। अब बताओ ये क्वेश्चन किसका हो गया, वही उसी वाला पार्ट का कि जो नॉर्मल हम निकालने के लिए काम करते थे। यहाँ वहां पे कॉन्सेप्ट क्या था, यू अगर पता होता तो हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ यू पूछता था, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करने की जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ फाइ के जगह पे चेंज करना था। मुझे जो आपको बस बताना था, इसमें क्या बताना था, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एफ जेड इक्वल टू फाइ, ये जो फाइ जो है यू की जगह पे फाइ रिप्लेस हो जाता है और वी की जगह पे साई रिप्लेस हो जाता है। बाकी सारा चीज कॉन्सेप्ट आपको पता है कि कैसे सॉल्व करेंगे। इस जगह पे सिमिलर आप ये सोचो कि आपको क्या दिया हुआ, फाइ। फाइ का मतलब क्या, आप सोचो यू दिया हुआ है और इसको हम यू दिया हुआ है और हमको क्या पूछ रहा है, साई। साई का मतलब वी, सोचो वी आपको फाइंड करना है। यू दिया हुआ है और वी फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, सोच के देखो। पहले क्या करते थे उसमें, इसमें क्या फॉर्मूला लगाते थे बताओ, डीवी, टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या रखते हैं, डीवी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स टू डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, यही काम करते थे। उसके बाद यहाँ पे क्या लगाते थे, कॉची रीमान इक्वेशन, ठीक है। क्यों लगाना पड़ता था, क्योंकि भी के बारे में नहीं पता है, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह हम क्या चेंज करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। और दूसरा क्या था, डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन, ये यू है, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल एक्स। यानी कि हम क्या करते थे, इस डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह पे डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ओके, तब बताओ, अब इसको हम क्या करेंगे, यहां रख देंगे, और ये डेल वी अपॉन डेल वाई को हम क्या करेंगे, यहां रख देंगे। दोनों को रख करके सिंपल लगा देंगे, इंटीग्रेशन वाला वो बेसिक तरीका जो मैंने सिखाया था सॉल्व करने का, वही काम करेंगे। अब बात आई कि सर यहाँ तो फाइ के बारे में बोल रहा था, तो देखो जो काम हम कर रहे हैं ना यू के लिए, राइट। तो अभी सभी जगह क्या हो गया, जहां पे भी ये भी है, भी की जगह क्या रख दो आप, साई, और यू की जगह क्या रख दो आप, फाइ। सिमिलर, कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल साई इक्वल टू क्या बोल रहा है, डेल साई बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल साई बाय डेल एक्स, सॉरी डेल वाई डी वाई। ओके, कहने का मतलब देखो, आपके पास है क्या, दिया क्या हुआ है, फाइ दिया हुआ है, तो कहने का मतलब हमको इसमें कॉची रीमान इक्वेशन लगाना पड़ेगा। जैसे ये जो चीज हम अप्लाई किए हैं, ये वाला, ये चीज जो अप्लाई की किसके लिए करते थे, जब यू भी दिया हुआ रहता था। अभी जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, कैसे किसमें दिया हुआ है, फाइ एंड यू में दिया हुआ है, तो हमको चेंज करना पड़ेगा। फाइ फाइ एंड यू में, सॉरी फाइ एंड साइन में दिया हुआ है, राइट। तो अभी देखो,
हमें क्या क्वेश्चन में दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे इसको? कौची रीमान लगा के। तो बताओ कौची रीमान इक्वेशन क्या बोलता है? फाइव एंड साई दो ही चीज है। इसको हम एक्स और वाई फॉर्मूला में जो हम चेंज करते हैं, फाइव को पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो डेल फाइव अपॉन डेल एक्स। इसको इक्वल किसके करेंगे? डेल साई अपॉन डेल वाई। फिर क्या करते हैं, क्रॉस वाला इक्वेशन लिखते हैं। फिर एक तो इक्वेशन ये हो गया, दूसरा क्या होगा? डेल फाइव अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल एक्स, लेकिन साइन माइनस की तरह, माइनस के साथ। इन दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा? इसको भी इसके जगह पे इसको पुट करो, और इसके जगह पे इसको पुट करो, इसको पुट करो, दोनों को पुट करके और दोनों का डेरिवेटिव हम कर सकते हैं। कहने का मतलब हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? ये डी है, डी साइन इक्वल टू, जब पुट करेंगे तो सोचो यहाँ पे क्या बनेगा? माइनस डेल साई बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस फाइव हो गया ना, फाइव बाय डेल एक्स, यहाँ पे डी वाई। ठीक है, अब बताओ फाइव को y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और फाइव को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, दोनों को डेरिवेटिव करके यहाँ पर रख देंगे। तो बताओ फाइव है क्या हमारा फंक्शन? देखो तो, 3x² y माइनस वाई क्यूब। तो यहाँ रख दो डेल 3x² y माइनस वाई क्यूब। नीचे में क्या आएगा? डेल y इंटू डी एक्स प्लस, फिर से फाइव की जगह पे हम क्या रख देंगे? 3x² y माइनस वाई क्यूब, नीचे में डेल एक्स, यहाँ डी वाई। अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सर पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? वाई के रिस्पेक्ट में। तो एक्स एज ए कांस्टेंट, उसका वो तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा? 3x² डेल वाई अपॉन डेल वाई। यहाँ पे क्या आ गया? ये माइनस से मल्टीप्लाई करके 3, सॉरी डेल वाई क्यूब बाय डेल वाई डी एक्स। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3y डेल x² डेल एक्स माइनस डेल वाई क्यूब डेल एक्स, और लास्ट में डी वाई। अब इसको सॉल्व करो, डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा? 1, तो माइनस 3x², यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस 3y² डी एक्स प्लस, यहाँ बताओ 3y, और देखो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे तो 2x, यहाँ क्या हो जाएगा? देखो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं पार्शियल, और ऊपर में है क्या? y क्यू, y इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0, तो यहाँ 0 हो गया इंटू डी वाई। थोड़ा इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, -3x² प्लस 3y² dx प्लस यहाँ क्या हो गया? 6y dy, और ये किसके बराबर है? डी साई। अब बताओ, अब क्या बोले थे इसके बाद? हमको साई निकालना है। साई निकालने के लिए वो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला था इसमें कि हम डायरेक्ट पहले इसका आंसर बताएंगे। आंसर क्या होगा? आंसर निकालने का तरीका क्या था? इसको इंटीग्रेट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, और इसको भी कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए। जो जितने भी डिफरेंट पार्ट है उन सारे डिफरेंट पार्ट को क्या करेंगे? यहाँ रख देंगे, वही आंसर। पहले इसके बारे में हम यहाँ पे करते थोड़ा सा। बताओ इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या हो गया? -3x² प्लस 3y² एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा?
माइनस 3x³ बाय 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका 3y² कांस्टेंट। वाई स्क्वायर को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, एक्स की रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करते थे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x। सही है। ये तो इसका इंटीग्रेशन हुआ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको नीचे कर लेते हैं। अब हमको किसका इंटीग्रेशन करना है, इस वाले का, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 6y, यहाँ पे देखो dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, x एज ए कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 6y² बाय 2। राइट, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो ये क्या हो गया 3y²। अब बताओ इन दोनों में जो कौन सा पार्ट से एक बार आ रहा है, कौन सा पार्ट मतलब दो दो बार आ रहा है। पहला देखो ये वाला पार्ट आएगा क्या 3x³, ये पार्ट लिखेंगे आंसर में, क्या लिखा है यहाँ पे साई इक्वल टू -3x³/3। ये आया, और कहीं है क्या, नहीं है। यहाँ पे 3y²x, 3y²x। ओके, कहीं और है क्या, नहीं है, एक ही बार है। और लास्ट में ये कौन सा वाला पार्ट बच गया +3y²। राइट, तो हमें साई मिल गया। अब हमारा काम क्या है, साई मिल चुका है और फाई मिल चुका है, तो एफजेड इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यही हमसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। एफजेड इक्वल टू क्या हो जाएगा फाई प्लस आई साई। अब दोनों को क्या करो इसमें रख दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि आपको जो यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया था फ्लूइड में दिया हुआ था कि यहाँ पे आपको नया क्वेश्चन दिया हुआ था, क्या नाम एफजेड का क्या रखा हुआ है इसमें 2 डायमेंशनल फ्लूइड में, कि ये जो एफजेड है इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। ठीक है, और फाई को हम क्या बोलते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल। ठीक है, और साई को क्या बोलते हैं स्ट्रीम फंक्शन। इतने भी हो सकता है उधर सिंपल फॉर्म में यू ही टाइप का नहीं देगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, इस वेलोसिटी पोटेंशियल को ही यू बोलते हैं। ओके, आप अब जैसे वेलोसिटी पोटेंशियल यू के लिए हम जैसे कंडीशन सिंपल कंजुगेट वाला रूल लगाते थे, वही कंजुगेट रूल यहाँ लगा देंगे। बस आपको याद क्या रखना है इसमें कि सर यहाँ पे u का मतलब क्या होता है फाई, यानी कि फाई जो हमको कुछ फाई का मतलब क्या हो गया, कुछ और नहीं, ये u ही दिया हुआ है। ठीक है, और साई का मतलब क्या है भी ही दिया हुआ है। और यहाँ क्वेश्चन में देखो आपको क्या बोल रहा था, यानी कि डायरेक्ट फाइंड द स्टीम फंक्शन। स्टीम फंक्शन का मतलब क्या हुआ, साई के बारे में बात कर रहा है, और फाई दिया, इसका मतलब फाई का मतलब क्या हुआ है, यू दिया हुआ है। इसी तरीके से क्वेश्चन को और कैसे वो उल्टा घुमा सकता था, वो क्वेश्चन को ऐसे घुमा सकता था कि आप जो है आपको ये फाई की जगह पे साई दिया हुआ रहता है। ठीक है, साई को बोलता है वो स्टीम फंक्शन गिवन है। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी पोटेंशियल। वेलोसिटी पोटेंशियल कहने का मतलब फाई को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। फाई को फाइंड करने का मतलब उल्टा सोचो, यानी कि जैसे यू भी के कॉन्सेप्ट में, यानी कि किसको फाइंड करने के लिए बोल रहा है, यू को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, डीवी मतलब यानी कि टोटल डेरिवेटिव डीवी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और अप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे, लास्ट में कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल पूछ रहा है, तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल कहने का मतलब एफजेड इक्वल टू फाई प्लस आई साई, यही हमारा एग्जैक्ट आंसर हो, जो कि मैंने इसको सॉल्व कर दिया। लेकिन मे भी कहीं कैलकुलेशन में शायद हो सकता है कोई मिस्टेक होगा, तो देख लेना। ठीक है, मुझे नहीं पता इसका आंसर एग्जैक्टली क्या है, बाकी तो मुझे नहीं लग रहा कहीं मिस्टेक किया होगी, या हो सकता है कहीं पे माइनर मिस्टेक हुआ होगा, तो हो सकता है आंसर डिफरेंट भी आ सकता है, मे बी शायद नहीं आना चाहिए, सेम ही हो, सही होगा मैंने जो सॉल्व किया। ठीक है, ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में समझ में आ गया होगा सभी को क्या क्या मैंने डिस्कस किया इसके बारे में। बेसिकली इसमें डिस्कस करने का मतलब यही था कि आपको कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होता है वो चीज मैंने नहीं बताया था। ठीक है, हालांकि इस टाइप का सवाल हम कर चुके थे, लेकिन उस टाइप का जो हम सवाल किए थे कहाँ किए थे, एनालिटिक फंक्शन में, जहाँ पे एफजेड इक्वल टू हमारा क्या होता था यू प्लस आई भी। बस इसमें हमने फ्लूइड में इसने क्या चेंज कर दिया, इस एफजेड का क्या नाम रख दिया, वो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल नाम रख दिया। ठीक है, और फाई को क्या नाम रख दिया, वेलोसिटी पोटेंशियल, और साई को क्या नाम रख दिया, स्टीम फंक्शन। बाकी सारा काम यूवी में जैसे करते थे वैसा ही एग्जैक्ट काम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है,
बस इसमें ध्यान ये रखना है, फाई का मतलब क्या है यू समझेंगे, और साई का मतलब क्या समझेंगे वी समझेंगे। बाकी सारा आंसर जैसे हम उसमें यूबी में करते थे वैसे ही आंसर इसमें करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके फिर हम खत्म कर देते हैं। हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये सारा कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस किया जा चुका है क्लास में, ठीक है। बस मैं थोड़ा सा ये हिंट दे रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा है, सो दैट देखो क्वेश्चन 1 में क्या दिया हुआ है, सो दैट द फंक्शन e का पावर x cos y प्लस i sin y इज एनालिटिक, फाइंड द इट्स डेरिवेटिव। यानी कि क्या क्या पूछा कि ये जो फंक्शन है, चेंज करता हूं, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो दिया हुआ क्या दिया हुआ है, एफ जेड इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। इसके बारे में पूछ रहा है एनालिटिक है या नहीं। कहने का मतलब जब भी एनालिटिक कहाँ पूछ रहा है, इज एनालिटिक, यानी कि एनालिटिक पूछ रहा है, एनालिटिक है नहीं। तो क्या इसमें पॉइंट वगैरह कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं नहीं दिया। इसका मतलब एवरीवेयर के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, यू एंड भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे u हमारा क्या होगा, इसको e के पावर x को मल्टीप्लाई करोगे तो u इक्वल टू क्या मिल गया, e के पावर x cos y, और v इक्वल टू क्या मिल गया, e के पावर x sin y। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, कॉची रीमान इक्वेशन। पहले हम चेक करेंगे कि कॉची रीमान सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। कॉची रीमान सेटिस्फाई कर गया तो उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, फंक्शन जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव वो क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो क्या बोल देंगे, इट इज एनालिटिक। ये हमारा आंसर हो जाएगा, सही है। पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऑल्सो फाइंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, एफ डैश जेड पूछ रहा है। एफ डैश जेड का मतलब क्या हो गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल बी अपॉन डेल एक्स, राइट। ये हमको डेल यू अपॉन डेल एक्स कहां से मिलेगा, जो हम कॉची रीमान लगाएंगे वहीं से जो डेरिवेटिव करेंगे वही रख देंगे। और डेल बी अपॉन डेल एक्स कहां से रखेंगे, जो कॉची रीमान इक्वेशन जो आप निकाल करके रखोगे वही चीज डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे, यही बोल देंगे एफ डैश जेड। और लेकिन एक चीज ध्यान में ये रखना कि जब इसका आंसर करेंगे तो किसमें आंसर देना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ जेड, ना कि एक्स वाई में छोड़ना, ठीक है। सेम यही सवाल, शायद यही सवाल मैंने करवाया था आपके क्लास नोट्स में कि e की पावर z को प्रूव कीजिए, एफ जेड इक्वल टू e की पावर z क्या है, एनालिटिक। तो सिंपल यही, पहले z को x प्लस आई वाई में चेंज किए। क्यों किए, क्योंकि हमको u एंड v पता होना चाहिए। u एंड v पता रहेगा तभी तो हम एनालिटिक लगा पाएंगे ना। इसलिए हम उसको हमको क्या किए, इसको इस z को x प्लस आई वाई में चेंज किए, और चेंज करने के बाद हम क्या किए, सारा प्रॉपर्टी यू पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर करके कॉची रीमान सेटिस्फाई किए। और फिर वो पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है या नहीं है, उसका तरीका क्या था, शॉर्ट फॉर्म में जो तरीका लगाए थे सॉल्व करने के लिए उसी तरीके से अप्लाई किए कि डायरेक्ट देख के बोल दिए e की पावर x कंटिन्यूअस है, cos y ये भी कंटिन्यूअस है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो उस वाले कॉन्सेप्ट को जो मैंने नोट लिखाया था वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और डायरेक्ट बोल देंगे ये फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, वैसे आपके नोट्स में प्रॉपर सोल्यूशन किया हुआ है, ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना। अब बात करते हैं क्वेश्चन 2 के बारे में। थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है, एक मिनट को, हाँ दिखना चाहिए, ओके। समझ में आ गया क्वेश्चन 1 में क्या किए, नहीं समझ में आया तो एक बार इसी वीडियो को थोड़ा सा फिर से देख लेना, ठीक है, पीछे करके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है, फाइंड, अच्छा यहाँ पे जो है मिस हो गया है, देखो प्रिंट में ना हो सकता है मिस हो गया, यहाँ पे मिस क्या हो गया होगा, यहाँ पे या तो यू होगा या तो भी होगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। या तो यहाँ क्वेश्चन में क्या होगा, यू एंड बी। अच्छा पूछ क्या रहा है, पहले ये देखो, फाइंड एफ जेड। एफ जेड पूछ रहा है, तो कहने का मतलब एफ जेड का मतलब समझ रहे हो, इन टर्म्स ऑफ जेड। तो यहाँ पे याद करो ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, मिलने थॉमसन के बारे में पूछ रहा है, मिलने थॉमसन। तो आप यहाँ पे जो है ना, ये हो सकता है, मुझे लगता है कि यहाँ यू ही होगा, भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या करना, यू लेके इसको सॉल्व कर लेना। कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि इसको आप यू के इक्वल करना, ठीक है। और बाकी आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड एफ जेड।
एफ जेड कहने का मतलब क्या हो गया, इन टर्म्स ऑफ जेड आंसर कर देना आप शॉर्ट कोड, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ जेड मिलने थ्योरम में हम कैसे लगाते हैं, सिंपल वही कि सर यू पता है कि पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स करेंगे, और डेरिवेटिव करने का इसको हम क्या बोल देते हैं, फाइव वन एक्स वाई, और फिर लास्ट में इसमें फाइव एक्स की जगह पे जेड पुट कर देते हैं और वाई की जगह पे जीरो, इसको इक्वेशन वन बोल देते हैं। दूसरे को क्या बोलते हैं, इसको फाइव वन, और दूसरा क्या करते हैं, यू को फिर से वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, पार्शियली डेरिवेटिव करने के बाद इसको हम फाइव टू फंक्शन बोलते हैं एक्स वाई, और फिर एक्स की जगह क्या रखते हैं, पुट करते हैं z, और y की जगह पे जीरो, ये इक्वेशन टू बोलते हैं। फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाता है, एफ जेड इक्वल टू फाइव वन जेड जीरो माइनस फाइव टू जेड जीरो डी जेड, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं प्लस सी, यही हमारा आंसर आता है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ये जो है यू, यहाँ पे यू ये छूट गया है, आप यू मान करके इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। या हो सकता है भी मान करके आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, दोनों टाइप से ट्राई कर लेना, हो सकता है मे भी ज्यादा और कोई चेंज नहीं होगा, दोनों से आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अच्छा बस ये बता दो, अगर मान लो भी मान के सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सभी जगह क्या चेंज हो जाएगा, पहले डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में यहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है। भी अगर मान के चल रहे हैं तो यहाँ पे डेरिवेटिव वाई की रिस्पेक्ट, इसको बोलते हैं फाइव वन फंक्शन, यहाँ पे भी को एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, इसको पे क्या बोलते हैं, फाइव टू एक्स फंक्शन। अब फिर सेम कंडीशन यहाँ पे के, अच्छा यहाँ आयोटा भी होता है, ये आयोटा छूट गया था, ठीक है। और इसमें क्या चेंज होगा फॉर्मूला में, सिर्फ यहाँ माइनस की जगह पे प्लस चेंज हो जाता है, बाकी सारा आंसर सेम होगा, ठीक है। जैसे यू के लिए करते हैं वैसे ही भी के लिए करेंगे, बस डेरिवेटिव में चेंज हो जाता है, ये सब क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ओके। थोड़ा बस हिंट दे रहा हूँ, और कुछ खास। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में थोड़ा बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी वन सी टू सच दैट, ऐसा कि एफ जेड इज एनालिटिक एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव। याद करो ये क्वेश्चन एक क्लास में ही मैंने करवाया है, क्या करवाया था कि सर इसमें क्या पूछ रहा है, सी वन सी टू पूछ रहा है, और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, एनालिटिक। तो कोई फंक्शन एनालिटिक, इसका मतलब क्या होगा, कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि डेल यू अपन डेल एक्स इक्वल टू डेल बी अपन डेल वाई, एक कंडीशन यहां से मिलेगा, और दूसरा क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स, यहां से दूसरा कंडीशन मिलेगा। इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, सी वन सी टू मिल जाएगा। जैसे सी वन सी टू मिल जाएगा, फिर क्या करेंगे, एफ डैश जेड निकाल देंगे, एफ डैश जेड इक्वल टू क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल बी अपॉन डेल एक्स, इसको रख दोगे, सी वन सी टू का वैल्यू रख करके आंसर कर दोगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा मैंने डिस्कस कर दिया, ओके। ये अच्छा क्वेश्चन है, टू में पूछा गया था आपके आपके एग्जाम में, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोल रहा है, सो दैट यू इज हार्मोनिक फंक्शन। यू हार्मोनिक कहने का मतलब क्या हो गया, यू को दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, और फिर दो बार वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, और इन दोनों को ऐड करके देखो क्या जीरो के बराबर आ, क्या जीरो के बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा, हार्मोनिक प्रूव हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल देंगे, इट इज सेटिस्फाई लेप्लास इक्वेशन, हेंस इट इज हार्मोनिक। बस इतना ही आंसर था, पहला पार्ट तो ये हो गया। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, फाइंड द कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड व्हिच यू इज रियल पार्ट, यानी कि यू दिया हुआ है और एफ जेड फाइंड करने के लिए बोल रहा है, यानी कहने का मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कंजुगेट वाला, डीवी वाला लगाएंगे और हमें एफ जेड मिल जाएगा, सही है ना। और एक बात और, क्या इसमें कहीं पे इसने पूछा है क्या, ये बताइए मुझे, फाइंड द कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड व्हिच रियल पार्ट इज, हाँ देखो कहीं पे भी के बारे में पूछ रहा है क्या, नहीं पूछ रहा है, तो क्या यहाँ पे मिलने थ्योरम नहीं लगा सकते क्या, वो भी लगा सकते, डायरेक्ट एफ जेड इक्वल टू जेड में आंसर दे दो। अगर इसमें पूछ देता कि हार्मोनिक कंजुगेट बताइए किसका, यू का बताइए, तब हमको क्या करना पड़ता है, डीवी वाला फार्मूला लगाना पड़ता है, टोटल डेरिवेटिव वाला, ये जो फार्मूला होता था, डेल बी अपॉन डेल एक्स डी एक्स, डेल बी अपॉन डेल वाई डी वाई। लेकिन यहाँ पे क्या लगाने की जरूरत है क्या, नहीं, इसने क्या पूछा, फाइंड द कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड हुज रियल पार्ट इज गिवन, यू इज इक्वल टू रियल पार्ट, जो कि दिया हुआ था, तो डायरेक्ट डीवी वाला फार्मूला लगाएंगे, यहाँ से सॉरी यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, वो मिलने थ्योरम का अप्लाई करेंगे, और यहाँ से डायरेक्ट एफ जेड वाला फार्मूला से मतलब मिल जाएगा हमें, सही है। और कुछ लगाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, आप दोनों मेथड से आंसर कर सकते हो, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, एंड पांचवा भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में। अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर तीसरा छूट गया, तीसरा देखो तो क्या था,
find the transformation x equal to 0, y equal to 0, x plus y equal to 1 using transformation मैपिंग क्या दिया, w equal to z e के पावर I पाई बाय 4। ये लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को। क्या करते हैं इसमें, ये रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन का सवाल हो गया। रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन में हमको क्या करना पड़ता है, सिंपल पहले u प्लस आई भी लिखते हैं w को, और z की जगह क्या लिखते हैं, x प्लस आई वाई ई आई पाई बाय 4। इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4, और उसके बाद वैल्यू रख करके रियल पार्ट u एंड v लिख देंगे, और डेरिवेटिव करके मतलब सॉरी हाँ, u v फाइंड करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, x y और ये तीनों कंडीशन हमको पुट कर करके हमको फाइंड करना पड़ेगा। वही रीजन हमको किसका मिल जाएगा, w का, और हम करके वही करके आंसर कर देंगे। ये क्वेश्चन मैं आपकी क्लास नोट्स में डिस्कस कर चुका हूँ, रिवीजन कर लेना, ठीक है। सारे डिस्कस कर चुके हैं, बस थोड़ा थोड़ा मैं हिंट दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा आपसे। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात बोल रहे हैं। सो दैट द फंक्शन u इज हार्मोनिक। हार्मोनिक कहने का मतलब क्या हो गया, u को 2 बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, u को 2 बार y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, और दोनों को ऐड कर दो। देखो ये हार्मोनिक प्रूफ मतलब जैसे 0 के बराबर आ जाएगा तो क्या बोलते हैं, हार्मोनिक, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आगे पढ़ो, एक पार्ट तो प्रूव हो गया। अब फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है, फाइंड द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u। कहने का मतलब हार्मोनिक कंजुगेट किसका पूछ रहा है, u का। कहने का मतलब क्या पूछ रहा है, v पूछ रहा है। तो v पूछ रहा है तो यहाँ क्या अप्लाई करेंगे बताओ, यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव dv वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा, u में सॉरी हाँ v मिल जाएगा। dv वाला फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा अप्लाई करेंगे, dv इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल एक्स dx डेल बी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। ये यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कॉची रीमान इक्वेशन अप्लाई कर करके यहाँ की यू में रख करके और इंटीग्रेट कर देंगे शॉर्टकट वाला मेथड से। इंटीग्रेट करेंगे हमें भी का आंसर भी मिल जाएगा, कंजुगेट ऑफ यू मिल जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी आपका 7 नंबर में दिया गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, ओके। ये क्वेश्चन नहीं करवाया था, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपकी क्लास में करवाया है, ठीक है। अब देखो डिफाइन हार्मोनिक फंक्शन। पहले तो हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है इसके बारे में लिखने के लिए बोल रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे, वही जैसे डेफिनेशन आपके नोट्स में होगा। फाइ कोई फंक्शन है अगर इट सेटिस्फाई लेप्लास इक्वेशन। लेप्लास इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, फाइ को 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो और फाइ को 2 बार वाई के रिस्पेक्ट में कर दो, दोनों को ऐड करके इक्वल टू 0 लिखोगे। अगर इस कंडीशन को कोई सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि डेल टू फाइ डेल एक्स टू और डेल टू फाइ डेल वाई टू इक्वल टू 0, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसी को क्या बोलते हैं, हार्मोनिक फंक्शन। इसको थोड़ा अच्छे से लैंग्वेज में लिख लेना, आपके नोट्स में लिखाया गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, सो दैट द फंक्शन भी ये जो है इज हार्मोनिक। अच्छा ये इसको बोल रहा है हार्मोनिक प्रूफ नहीं। कहने का मतलब यानी कि भी की जगह पे इसने फाइ को रख दो, सॉरी फाइ की जगह पे भी को रख दो, भी को यानी कि 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में, अभी को 2 बार वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके दोनों को ऐड करके देखो, अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो क्या बोल देंगे, इट इज हार्मोनिक, सही है। एंड उसके बाद क्या बोल रहा है, इसको मिटाना पड़ेगा तब देखो, थोड़ा सा पार्ट बच गया इसमें। ऑल्सो फाइंड, यानी कि देखो ऑल्सो फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफजेड, यानी एफजेड भी पूछ रहा है। यानी कि एफजेड पूछने का मतलब क्या हो गया, यू प्लस आई भी, यू सॉरी भी पता है तो यानी आपको क्या जानना है, यू जानना है। तो अच्छी बात बताओ, इसमें कहीं पे बोला है इसने मिलने मेथड, सॉरी मिलने मेथड या फिर कोई भी पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम मिलने थ्योरम्स भी लगा सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं, सर भी पता है और हमको क्या चाहिए, यू चाहिए। यू के लिए फार्मूला आप लगा देंगे, कौन सा, डी यू इक्वल टू टोटल डेरिवेटिव डेल यू अपॉन डेल एक्स dx प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई। एक तो ये भी लगा सकते हैं, दूसरा कौन सा लगा सकते हैं, मिलने थ्योरम भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट लगाएंगे उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपके पास चॉइस है, जो लगाना है आप लगा लेना अपने मन से, ठीक है। अच्छा ये चीज बता दो कि ये वाला जो केस है टोटल डेरिवेटिव वाला कब लगाएंगे, जब वो खुल के क्वेश्चन में बोलेगा हार्मोनिक कंजुगेट बताइए, ठीक है, तब हम लगाएंगे ये टोटल डेरिवेटिव वाला। अगर नहीं कहीं पे दिया हुआ है, अगर डायरेक्ट एब्जेक्ट पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट आंसर दे देंगे किसमें, मिलने थ्योरम लगा। क्यों, मिलने थ्योरम वो आसान होता है सॉल्व करना, वो आसानी से आंसर आ जाता है, ठीक है। सिर्फ उसमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है इस वजह से, ठीक है। हालांकि दोनों तरीके से आंसर दोगे वो भी हो जाएगा। 8 नंबर हो गया, 9 भी हो चुका है। अब बचा कौन, 9 अभी जस्ट पहले स्टार्टिंग में मैंने 9 को ही डिस्कस किया। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। 10 के बारे में क्या बात करेंगे, सो दैट एफ जेड इक्वल टू लॉग जेड जो है इज एनालिटिक एवरीवेयर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्सेप्ट एट द ओरिजिन, ठीक है। क्या बोल रहा है, पहले तो ये देखो ये क्या बोल रहा है कि इज एनालिटिक एवरीवेयर,
कहने का मतलब एनालिटिक एवरीवेयर एफ जेड इक्वल टू कोई फंक्शन दिया हुआ है। कैसे प्रूव करते हैं? हमको पता है कि सर एफ जेड को पहले यू प्लस आई वी के फॉर्म में लिखेंगे, यू को पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, और सिमिलरली भी को एक्स के रिस्पेक्ट में, भी को वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका कॉची रीमान सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या बोल देंगे, कॉची रीमान, और दूसरा इसके जितने पार्शियल डेरिवेटिव निकाले हैं एक्स वाई जेड के, सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में, यू को वाई के रिस्पेक्ट में, और बी को एक्स, ये सारे डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस हो गया तो हम क्या बोल देंगे, इट इज एनालिटिक एवरीवेयर। ठीक है, बस इसमें जो लास्ट में जो ये लिखा है ना, एक्सेप्ट एट द ओरिजिन, बस इस पे एक थोड़ा सा पॉइंट है। पॉइंट क्या है कि जब इसका आप डेरिवेटिव निकालोगे ना, चलो थोड़ा सा बात करते हैं कि ये सर यू भी इसका, हाँ एक चीज और है कि आप यू भी कैसे निकालोगे, इसका यू भी निकालने के लिए थोड़ा सा मुझे आपको बताना पड़ेगा। लॉग जेड का यू भी कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। नीचे बात करता हूँ, क्या दिया हुआ है, एफ जेड इक्वल टू लॉग जेड। इसका यू भी पता चल गया तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, जेड का मतलब क्या होता है बताओ, लॉग जेड का मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस आई वाई। इस एफ जेड का मतलब क्या होता है, यू प्लस आई वी। अब बताओ यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो बताओ, एक्स प्लस आई वाई को हम पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। देखो ऐसा इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि ताकि हमको इसमें लॉग का प्रॉपर्टी लगा करके हमको यू एंड वी मिल जाए सेपरेट करने का। अभी तो सेपरेट ऐसे नहीं निकल पाएगा, लेकिन एक्स की जगह पे हम आर कॉस थीटा और वाई की जगह पे आर साइन थीटा पुट कर सकते हैं इन पोलर कोऑर्डिनेट में। राइट, पोलर कोऑर्डिनेट में हम चेंज करने के लिए एक्स की जगह आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा, इसका हम यूज क्यों किए मैं बताता हूँ। लॉग आर कॉमन आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। राइट, आप देखो तो इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं बताओ, इसके जगह क्या रख सकते हैं, ई का पावर आई थीटा। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो यहाँ पे मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया, इस जगह पे, इस जगह पे मैंने यूज किया, इधर लिख देता हूँ फॉर्मूला, ई का पावर आई थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, एक और फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूँ, लॉग एम इंटू एन इक्वल टू क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। ये दो फॉर्मूले का अभी यूज करूंगा, एक तो यूज कर चुका हूं। अब देखो यहाँ लॉग एम इंटू एन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग आर इंटू लॉग ई का पावर आई थीटा प्लस में, सॉरी सही है, लॉग आर प्लस आई थीटा, ये पावर में है, ये इधर आ जाएगा आई थीटा, और लॉग ई, बेस ई भी है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, इक्वल टू 1। बचा क्या, लॉग आर प्लस आई थीटा, हमें क्या मिल रहा है, यू प्लस आई भी। अब बोलोगे कि सर आर के बारे में क्या आप जानते हैं, आर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में होता है। राइट, और आई थीटा का मतलब क्या हुआ, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। ये चीज आपको बेसिक में बता चुके हैं। ठीक है, यू प्लस आई भी, इसको थोड़ा सा मैं देखो, तो यहां से मैं यू क्या मिल जाएगा बाय कंपेयरिंग, कंपेयरिंग करोगे तो यू इक्वल टू क्या मिल गया, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर में 1/2। ठीक है, और भी इक्वल टू क्या मिल गया, अच्छा इस देखो, अच्छा ठीक है, भी इक्वल टू क्या मिल गया, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। यू एंड बी मिल गया। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव, यू को एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो, भी को और वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर, डेरिवेटिव करके क्या करेंगे, सिंपल देख लेंगे कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं सेटिस्फाई। अगर सेटिस्फाई कर गया उसके बाद क्या बात कर लेंगे, जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव है कंटिन्यूअस है या नहीं है, बस इतना करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा एक एक चीज और, इसमें जो ये देखो, पहले तो क्वेश्चन ये था कि प्रूव कीजिए ये सभी मतलब पॉइंट, मतलब यानी कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट कौन सा, z इक्वल टू 0 पे। ऐसा क्यों हुआ, आप ये सोचो, जब इसको जब डेरिवेटिव करोगे ना, डेल यू अपॉन डेल एक्स, या जब मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ,
डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल बी अपॉन डेल एक्स, तो वहां पे ना कुछ ऐसा टर्म बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप का, जो कि ये जो है ना, आप सोचो ये जीरो जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं है, क्यों? ऊपर भी जीरो, जब जीरो जीरो रखोगे तो नीचे भी प्लस जीरो, ये क्या आएगा? ये कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है ना, सिर्फ जीरो को छोड़ के सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है। सिर्फ ये डेल यू अपॉन डेल एक्स में ये जो है ना, शायद डेल यू अपॉन डेल एक्स या डेल बी अपॉन डेल एक्स का डेरिवेटिव जो है, ये टर्म आता है एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो उस जगह पे जब जीरो जीरो पे रखोगे, ये चीज फाइंड करोगे, तो ये कंटिन्यूस नहीं होता है जीरो जीरो पे। इस वजह से जो है ना, ये सभी जगह पे एनालिटिक होता है एक्सेप्ट जीरो जीरो पे। तो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, बेसिकली क्या डिस्कस करना है कि आपको यू पता चल गया और वी पता चल गया। अब हम इसमें करते क्या थे, यू को एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करते थे, और जैसे नॉर्मल डेरिवेटिव होता था, और उसके बाद यू को वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करते थे। यहाँ भी कुछ आएगा और यहाँ भी कुछ आएगा, ठीक है। सिमिलरली डेल वी अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे भी कुछ आएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई, ये भी आएगा। बस आप सिंपल कंपेयर कर देना, ये और ये और ये और ये इक्वल है, मतलब कहने का मतलब कॉची रीमान सेटिस्फाई कर रहा है, और ये जितने भी डेरिवेटिव है ये सारे क्या है, कंटिन्यूस है बोल देना, और एक्सेप्ट एट जीरो जीरो, ये हमारा लास्ट में आप बोल दोगे कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। एंड साथ में क्या, कि जितने भी ये पार्शियल डेरिवेटिव डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल बी अपॉन डेल एक्स एंड डेल बी अपॉन डेल वाई आर कंटिन्यूस। कंटिन्यूस बोलोगे, लेकिन एक्सेप्ट बोल देना एट पॉइंट, एक्सेप्ट एट जीरो जीरो, सिर्फ जीरो जीरो को छोड़ के सभी जगह। अच्छा, ये दिखाना जरूरी है क्या? नहीं, ये सब कंटिन्यूस नहीं दिखाना, बस हम एक ही इसी क्वेश्चन में डायरेक्टली हम क्या बोल देंगे, जैसे यहाँ पे सभी क्वेश्चन में क्या बोलते थे, कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, और दूसरा हमारा ये पार्शियल डेरिवेटिव जो आता था, इसको हम डायरेक्ट बोल देते थे इट इज ऑलवेज कंटिन्यूस, और डायरेक्ट बोल देते एग्जैक्ट इज एनालिटिक, यही बोलते थे क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे इसने क्वेश्चन में खुद क्या बोल दिया, एक पॉइंट जो है एक्सेप्ट क्या बोल दिया, ओरिजिन को छोड़ के सभी पॉइंट पे ये एनालिटिक है। कहने का मतलब हम क्या करेंगे, कॉची रीमान इक्वेशन तो सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम किस में हुआ कि सर ये जो मतलब ये पार्शियल डेरिवेटिव जो था ये कंटिन्यूस नहीं है, किस पॉइंट पे, तो जीरो जीरो पे। तो हम इसको प्रूव करने नहीं जाएंगे कि ये जीरो जीरो पे कंटिन्यूस नहीं है, ये करके दिखाना है। क्यों? कितने? क्योंकि अगर जीरो जीरो पे प्रूव करेंगे तो चारों के लिए प्रूव करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट ये शॉर्टकट, ये डायरेक्ट हम बोल देंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल बी अपॉन डेल एक्स, डेल बी अपॉन डेल वाई, जैसे सब में बोलते थे कंटिन्यूस। बस इसमें हम लगा देंगे लास्ट में क्या, एक्सेप्ट एट ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन करेंगे मतलब जीरो जीरो पॉइंट, और बाकी सभी मतलब जैसे ये दोनों कंडीशन बोल देंगे तो क्या बोल देंगे, एग्जैक्ट इज एनालिटिक, यानी एग्जैक्ट का मतलब क्या हुआ, लॉग जेड, यानी लॉग जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर, एवरीवेयर एक्सेप्ट एट ओरिजिन, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिस्कशन हुआ, इसको आप देख लेना प्रॉपरली, और देख करके जो भी अगर कोई डाउट होगा तो बताना मुझे, ठीक है। बाकी हम डिस्कस कर लेंगे मे बी मंडे की क्लासेस में, ओके। और बस इसमें आप ये काम ये करना, ये जो 10 क्वेश्चन है ना टोटल, इसको आप बार बार 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, और लास्ट क्लास के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे प्रैक्टिस करके, ठीक है, प्रैक्टिस करके रखना, और इससे बाहर तो नहीं जाएगा। बाकी कोई डाउट होगा देखते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें अच्छा है, ठीक है, मैंने सारे कॉन्सेप्ट देखे हैं। हाँ, लेकिन इसमें कुछ 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 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, जैसे कि आज मैंने फिक्स पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट जो बताया था वो नहीं है इसमें, मूवियस ट्रांसफॉर्मेशन वो नहीं पूछा गया। तो ऐसा नहीं है आपके सेशनल एग्जाम में ये नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो इसको तो पढ़ना ही, इसके साथ साथ क्या करना, वो मूवी इसको पहले एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना सारे क्वेश्चन को, और दोबारा आपको टाइम मिले तो इसी को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और साथ में क्या है, जो भी मूवीज ट्रांसफॉर्मेशन के जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह है, वो बुक के एग्जाम्पल काफी सारे होंगे बुक में, वो सब सारे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इतना ही कर लो, इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी वैसे कुछ क्वेश्चन मैं भेज दूंगा और प्रैक्टिस करने के लिए ग्रुप में, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।